हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल राज कपूर क्लासेस में। ठीक है, तो आज मैं बताना चाहूँगा, मैंने चैप्टर नंबर 10, जैसा मैंने कल आपको सूत्र बताए थे कि सूत्र इसको वेक्टर जो है कहते हैं, वेक्टर राशियाँ यानी सदिश राशियाँ कहते हैं। उस सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो उसके बारे में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदिश राशि क्या होता है कि जिन राशियों को पूर्णता व्यक्त करने के लिए कोई परिणाम की आवश्यकता होती है, यानी जिन राशियों को परिणाम की दिशा की आवश्यकता होती है या पड़ती है, ठीक है, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। परिणाम केवल परिणाम, सॉरी दिशा नहीं, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे क्या है, तापमान है, आयतन है तथा चाल है, ये क्या है, अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे समय है, समय आपका क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा आपका क्या है, अदिश राशि है। कार्य आपका क्या है, अदिश राशि है। और शक्ति आपका क्या है, अदिश राशि है। उसी प्रकार में अदिश राशि में एक पॉइंट आपको नोट करना है कि अदिश राशि में जोड़, बाकी, गुणा यानी घटाना, गुणा, भाग आदि में समान बीजगणितीय योग में नियम का पालन करती हैं। इस तरीके से आपका यह है अदिश जो राशि आपका समाप्त होता है। अगले पे चलते हैं कि सदिश राशि, कोई भी बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे अदिश राशियां, सदिश राशियां, और शायद आपने फर्स्ट में आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो मैं केवल बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक ही आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। सदिश राशि क्या होता है कि जिन भौतिक राशियों में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, यानी जिन भौतिक, देखो अदिश राशि में क्या कहा था, अदिश राशि में केवल क्या था कि केवल परिणाम की आवश्यकता थी। सदिश राशि में क्या है, परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। सदिश जैसे क्या है, विस्थापन है, वेग है, बल है, आदि है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। फिर से एक बात समझ लीजिए कि जिन भौतिक राशियों में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, जिन भौतिक राशियों में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल आदि। प्रश्नावली पे हम आते हैं 10.1 में। क्या कह रहा है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है, इस तरीके से हमारा बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ में उत्तर है। ये हमारा क्या है, आपका है साउथ है। ये हमारा क्या है, वेस्ट है। ये हमारा क्या है, ईस्ट है। तो ये कह रहा है कि नॉर्थ से उत्तर यानी उत्तर से पूर्व, यानी उत्तर से पूर्व, ठीक है। ये हमारा क्या उत्तर है, ये पूर्व है। तो यहां से हमारा क्या होगा, इस पर हमारा डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा हमारा, इस पर एक डायग्राम बनेगा, और डायग्राम इसमें क्या बनेगा, 30 अंश का बनेगा, क्योंकि ये 30 अंश का बना रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बना रहा है, 30 का बना रहा है। कितने, 40 किलोमीटर के विस्थापन पर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 40 मिनट विस्थापन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा, 40 किलोमीटर विस्थापन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है। अब फिर इसके एक स्केल में, यानी एक स्केल क्या होता है, एक स्केल में क्या होता है, एक स्केल में होता है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर में क्या होता है आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, एक कोष्ठक में 10 सेंटीमीटर का जो है वो भरा जाता है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो 40 किलोमीटर में आपका समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, ठीक है। और
सदिश राशि और अदिश राशि क्या होते हैं। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं उत्तर से। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित जो है मापों को अदिश या सदिश राशि के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी आपको यहाँ पे अदिश राशि और सदिश राशि आपको बताना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 10 केजी है। ठीक है, अब केजी है, परिणाम तो है मगर यहाँ पे दिशा तो नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, अदिश राशि। क्या है, कैसी राशि हमारी है, ये अदिश राशि है। 2 मीटर है, परिणाम भी है और दिशा भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ये हमारा क्या है, 40 है। ठीक है, मगर परिणाम तो है मगर दिशा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। ये भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है। तो ये क्या आ गया, परिणाम है और दिशा की भी। तो यहाँ पे देखो तीसरे में भी ये कह रहा है कि मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे समय और कालांश हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय तो आपका क्या होगा, अदिश होगा। दूरी आपकी क्या है, अदिश राशि है। ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। और ये हमारा क्या है, समय कार्य, ये भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, बल है, वेग है, विस्थापन है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे हैं, सदिश राशि हो जाते हैं। आकृति में देखिए कि एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। यानी यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है और इसको आपको पहचानना है कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको समझाना है कि सह आदिम होना चाहिए, समान होना चाहिए, संरेख मतलब होता है कि संरेख तो होंगे परंतु समान नहीं है। ठीक है, संरेख समान भी होते हैं और समान नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि सह आदिम सदिश वाला क्या होता है कि इन दोनों को अगर हम कहें, इन दोनों भुजाओं को हम क्या कहते हैं, आदिम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सह आदिम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ठीक है, फिर बी सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। इसको भी आदिम कह सकते हैं, पर इन दोनों भी ये तो आदिम ही है। ठीक है, तो ये आदिम हो गया। फिर ये समान है, समान कौन कौन से हैं, ए डी बराबर ए डी वेक्टर है और बी सी बी वेक्टर है। लेकिन क्या है कि ये दोनों समान नहीं है। संरेख तो जरूर है, संरेख तो है परंतु समान नहीं। परंतु क्या है, समान नहीं, क्या है, असमान है। तो ये आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। देखो आदिम का मतलब होता है पड़ोस में, पड़ोसी मतलब होता है पड़ोस की भुजाएं। ठीक है, उनको आदिम कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या होंगे, आमने सामने तो समान होंगे पर यहाँ पे समान नहीं है। ठीक है, ये दोनों समान है, ये दोनों क्या है, आपके समान है, मगर ये समान नहीं, संरेख है मगर ये समान नहीं, यानी असमान है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये क्या है। तो ये देखो 10.1 जो चैप्टर दिखा है, 10 प्रश्नावली 10.1 है, बहुत ही सरल है। बस आपको पहचानना, बेसिक जानकारी आपको पता हो, बस आप जान लेंगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और देखो मैथ को आप लोगों ने बहुत लोगों ने हार्ड बना के रखा है, बल्कि मैथ हार्ड नहीं होता, आसान होता है। बस इसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी खूब पहले प्रैक्टिस हो रही है तो आपका मैथ सरल है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप नहीं, क्योंकि ये ऐसे हैं वायरस ही समझो इनको। ठीक है, जब तक वायरस रहेंगे तब तक याद रहेंगे, वायरस निकल गया तो ये तुम भूल जाओगे। ठीक है, ओके, फिर आगे बताते हैं। लास्ट का क्वेश्चन बचा है 5वां, प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ठीक है, तो चलते हैं आप लोगों को आगे पढ़ाते हुए कि इसमें 5वें में लास्ट क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य आप बताइए। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख हैं जी, ये संरेख होते हैं। ठीक है,
मगर समान नहीं होंगे, मगर ये सत्य होगा। दोनों संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है, असत्य। क्या होगा ये? असत्य होगा। ठीक है, समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं, असत्य। ये कभी नहीं हो सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि a और -a वेक्टर संरेख हैं, तो ये सत्य होंगे। दो संरेख मतलब संरेख हो सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि वो सदैव समान ही हो, तो इसलिए वो क्या होंगे? असत्य होंगे। समान परिणाम मतलब समान परिणाम तो हो सकते हैं, दो सदस्य भी हो सकते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं कि वो संरेखी हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान ही होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा। तो इस जो है इस मैंने प्रश्नावली को समाप्त किया है, और इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना और पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जैसे लाइक मिलने से मतलब रुपए थोड़ी मिलते हैं कि लाइक करने से, मगर लाइक करने से जो है मोटिवेशन मिल जाता है। तो लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, इस थोड़ा और जो है मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो जिससे मैं और भी अच्छे बनाने की वीडियो कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।